आज की यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ पात्र का नाम बदल दिया गया है। यह कहानी एक महिला की है जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। इस महिला का नाम पुष्पा है और यह शादीशुदा है। करीब 8 महीने पहले पुष्पा नामक महिला के बहू बेटे पुष्पा को मेरी क्लिनिक में लाए थे। उनकी कंप्लेन थी कि हमारी माँ, जिनका नाम पुष्पा है, पूरे घर को परेशान करती है। घर में कूड़ा कबाड़ फेंकने ही नहीं देती। बाबा आदम के ज़माने का फर्नीचर, बिस्तर, बर्तन, कपड़े और लोहे के बड़े बड़े बक्सों को घर से बाहर फेंकने नहीं देती। उनमें से आधे से ज़्यादा सामान तो यूज़ करने लायक नहीं है। हमारा घर में रहना पॉसिबल नहीं है। जो बाज़ार से सामान हम लाते हैं उनके पॉलीथिन्स भी जमा कर लेती हैं। हम कहते हैं कि और आ जाएंगे, इसे फेंक दो, तो कहती हैं कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। डॉक्टर, हमारा घर एक कबाड़ी खाना बन चुका है। पुष्पा के बेटे ने बताया कि उसने 1 वर्ष पहले ही लव मैरिज की है और उसने कहा मेरी वाइफ बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हम दोनों नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और खुले विचारों के लग रहे थे। वो पुष्पा की बहू और बेटे दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं लग रही थी। उनका पहनावा देखकर बातचीत में भी काफ़ी समझदार और पढ़े लिखे लग रहे थे। मैंने उन दोनों से आग्रह किया कि आप लोग वेटिंग एरिया में बैठें और अपनी माताजी को अंदर केबिन में भेज दीजिए। इतना सुनकर वो लोग बाहर चले गए और उन्होंने अपनी माँ को केबिन में भेज दिया। पुष्पा अंदर आई। मैंने बैठने का इशारा किया। वो मेरे ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गई। पुष्पा का रंग सांवला, लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच की थी। उसने बताया कि डॉक्टर, मैंने एमए सोशियोलॉजी किया था। उसके पति की प्रिंटिंग प्रेस थी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एवरेज था। उसकी हाइजीन और ग्रूमिंग अच्छी थी। आई कांटेक्ट भी अच्छा था। फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ी इरिटेबिलिटी नज़र आ रही थी। पोस्चर थोड़ा झुका हुआ था। एटीट्यूड अटेंटिव और कोऑपरेटिव था। स्पीच ऑडिबल थी, सॉफ्ट थी और स्पीड स्लो थी। कॉग्निटिव फंक्शन, ओरिएंटेशन अच्छा था। अटेंशन कंसंट्रेशन नॉर्मल था। मेमोरी इमीडिएट, रिमोट एंड रिसेंट गुड थी। मूड स्लाइटली डिप्रेस था। इंटेलिजेंस एवरेज था। रेपो भी इजीली इस्टेब्लिश हो गया। उससे पूछा मैंने, आपके पीरियड्स अभी रेगुलर हो रहे हैं या नहीं? पुष्पा ने कहा, पीरियड्स तो रेगुलर ही हो रहे हैं डॉक्टर, बट डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। मैंने पूछा, आप ये बताओ कि आपको अपने घर के लोगों से, विशेषकर बहू बेटे से क्या तकलीफ़ है? उन्होंने कहा, मेरे बहू बेटे को चीज़ों की कद्र नहीं है। वो सब कुछ बाहर फेंकना चाहते हैं। मैं मना करती हूँ, वो मानते नहीं हैं। रोज़ रोज़ घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और अपशब्द बोलते हैं। कहते हैं कि माँ तू कबाड़ी है। मुझे फिर गुस्सा आता है और आंखें चुराकर मेरा सामान भी वो लोग गायब कर देते हैं। मुझसे कोई भी सामान फेंका नहीं जाता डॉक्टर, आपको तो पता ही है ना कि सब कुछ पैसे से आता है, फ्री में तो कोई भी सामान नहीं आता। मैंने कहा, हाँ अच्छा बताओ कि जो सामान किसी के काम नहीं आ रहा है उसको रखकर क्या फ़ायदा है? पुष्पा ने कहा, आज काम नहीं आ रहा मैडम, पर आगे भविष्य में तो काम आ ही जाएगा। मैंने पूछा, भविष्य के बारे में क्या जानती हो तुम? कब तक इंतज़ार करोगी ये सामान काम आए? और तुम्हारे बच्चे तो ये सामान यूज़ नहीं करेंगे। पुष्पा ने कहा, डॉक्टर, जब मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ कि कुछ पुरानी चीज़ें हटा लूँ तो मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। मेरे घर के काम काज कर भी नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर में कोई मेहमान भी ना आए क्योंकि घर वो देखेगा। मैंने उसकी बातें सुनी और उसको एक गिलास पानी पिलाया। पुष्पा को मैंने समझाया कि देखो,
तुम नेक्स्ट वीक आना और केवल एक लिस्ट बना के लाना कि कौन कौन सा सामान टूटा हुआ है, हम उसे रिपेयर करवा देंगे। यह सुनकर वो खुशी खुशी चली गई, क्योंकि मैंने कुछ भी सामान फेंकने के लिए नहीं कहा। नेक्स्ट वीक पुष्पा फिर आई एक लंबी लिस्ट के साथ। अब उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करनी थी। हालांकि उसको क्योर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उन सब चीज़ों के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट जो था। फिर भी मैंने पुष्पा को कन्विंस किया, जो लिस्ट तुमने फर्नीचर ठीक करवाने की बनाई है, अपने बेटे को कहो कि कारपेंटर को दिखा ले, और फिर अगर कारपेंटर कहेगा कि रिपेयर हो सकता है तो कितना अच्छा होगा ना पुष्पा। लेकिन अगर इसमें काफ़ी पैसे खर्च हो गए तब तुम क्या कहोगी? पुष्पा चुप रही। मेन बात थी कि उसका इमोशनल अटैचमेंट जो था सो कॉल्ड कबाड़ से। बस उसके बेटे को समझाया कि ठीक करवाने के बहाने से घर से सामान निकालना होगा और फिर कहना होगा कि कारपेंटर ने मना कर दिया, यह ठीक नहीं हो सकता। बस घर के निकालने के 10 दिन में पुष्पा की एंग्जाइटी कुछ कम होगी और पुष्पा को सीबीटी की जाएगी। नेक्स्ट वीक फिर पुष्पा को बुलाया गया। तब तक सारा पुराना फर्नीचर जो काम का नहीं था, कारपेंटर को भेजने के बहाने घर से निकाल दिया गया। पुष्पा आई, उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की गई। पुष्पा से कहा गया कि कारपेंटर तो काफ़ी खर्चा बता रहा है, इसके बाद भी पुराना फर्नीचर कमज़ोर रहेगा। अब तुम सोचो और बताओ कि क्या ठीक रहेगा। वह सोचती रही। कुछ मिनट बाद वो बोली, इसमें तो हमारा ही नुकसान होगा ना डॉक्टर। बस फिर क्या था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम बताओ करना क्या चाहिए। काफ़ी परेशानी के बाद वो बोली, ठीक है फिर तो बेकार ही है। बस उसके बहू बेटे नया फर्नीचर ले आए। उन्होंने मेरे पास आके बताया कि माँ ज़्यादा खुश नहीं थी, बट उनकी एंग्जाइटी भी बहुत बड़ी हुई नहीं थी, बस वो उदास थी। फिर नेक्स्ट वीक बुलाया गया पुष्पा को। उसको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करवाई गई, जिससे कि एंग्जाइटी कंट्रोल हो सके। 12 सेशंस लगातार कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दिए गए। धीरे धीरे घर का सामान ठीक करवाने के बहाने से हटाया गया। अब घर में काफ़ी हद तक वातावरण अच्छा हो गया था। घर कबाड़ खाना नहीं लग रहा था, ऐसा उसके बेटे ने बताया। इस होर्डिंग डिसऑर्डर के पीछे जनरली चाइल्डहुड में कुछ चीज़ों का खो जाना या ऐसा लगना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ये हो सकता है। ये डिसऑर्डर स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस जिनको कोप करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो, या किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो, अलग हुआ हो, या फिर जिनको फिनेंशियल कंडीशंस ख़राब रही हों, उसमें चांसेस हो सकते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी टाइप में अगर ओसीपीडी जिनको हो सकती है, या जो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, इनडिसाइसिव हो सकते हैं, उनके लिए भी ये होर्डिंग डिसऑर्डर का रिस्क फैक्टर हो सकता है। जो लोग इस स्टोरी को सुन रहे हों, अगर वो अपनी दादी, परदादी, परदादी को याद करें जिनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं रही हो, उनको भी कुछ होर्डिंग डिसऑर्डर के सिम्टम दिख सकते हैं। आप सबसे मेरा ये आग्रह है, अनुग्रह है कि इस तरह के पेशेंट से ये कभी मत कहिए कि तुम कबाड़ी हो, तुमने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि वो पेशेंट इमोशनली अटैच रहता है। अगर आपने उनकी चीज़ें बाहर फेंक दी तो उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे और आपके उनके साथ संबंध खराब हो जाएंगे। अगर आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है जिसको होर्डिंग डिसऑर्डर है, जो हमेशा चीज़ें इकट्ठा करता रहता है और उसको उन सब चीज़ों से अटैचमेंट है, वो बाहर नहीं फेंक सकता, तो तुरंत उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाइए और उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराइए। शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी डॉक्टर प्रतिभा शर्मा।